हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वारिस एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में केबीएस पीजीटी एग्जाम के इंफॉर्मेशन को लेकर। केबीएस पीजीटी एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, साथ में हम जानेंगे केबीएस पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। जैसा कि पिछले वीडियो हमने बताया केबीएस टीजीटी को लेकर के बताया था कि केबीएस टीजीटी में सब्जेक्ट से क्वेश्चन स्पेशली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है बल्कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो क्या केबीएस पीजीटी में इस तरह का कुछ है प्रावधान कि नहीं है। साथ में हम ये भी जानेंगे केबीएस पीजीटी में जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है कि नहीं होती है एक्चुअल में, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सब्जेक्ट से कितना वेटेज लिया जाता है, साथ में यहाँ पे जो आपका एग्जाम होता है उससे कितना वेटेज दिया जाता है। इस पूरे इंफॉर्मेशन के बारे में केबीएस पीजीटी बात करें तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल के जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो वैकेंसी आती है 11th और 12th शिक्षक के लिए, तो उसमें जो लोग अप्लाई करते हैं तो उनके एग्जाम का जो पूरा डिटेल्स है उसको लेकर के आज मैं आपके सभी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। साथ में आपको केबीएस पीजीटी की संक्षिप्त में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं हूं स्वागत करता हूं आप सभी का वारिस एकेडमी में। आइए देख लेते हैं आज का वीडियो केबीएस पीजीटी एग्जाम 2021 को लेकर के। केबीएस इसका पूरा नाम है, आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन या केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा संचालित स्कूल होते हैं भारत सरकार द्वारा, उसे हम कहते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल। यहाँ पे पीजीटी जो 11th और 12th के शिक्षक होते हैं वो पीजीटी एग्जाम को पास करने के बाद पीजीटी के थ्रू चयन होता है उनका। तो यहाँ पे पीजीटी का पूरा नाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पे बात करेंगे इसके एग्जाम की पूरी डिटेल्स को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो दोस्तों बात करें कि पीजीटी एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पीजीटी एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन टोटल पीजीटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये 150 क्वेश्चन कितने अंकों का होता है, 150 अंकों का होता है। तो बात करें कि केबीएस पीजीटी में जो टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कितने अंकों का होता है, तो 150 अंकों का होता है। तो यहाँ से क्या कैलकुलेशन निकला कि एक क्वेश्चन एक अंक का पूछा जाता है। अब जो समय दिया जाता है इस 150 प्रश्नों को हल करने के लिए वो दिया जाता है 150 मिनट। 150 मिनट 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा 150 मिनट 150 प्रश्नों को हल करने के लिए। और ये 150 प्रश्न एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, 150 प्रश्न आपका 150 अंक का होगा यहाँ पे। तो ये होता है आपका। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों केबीएस पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और ये केबीएस पीजीटी जैसे कि आप केबीएस पीआरटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, उसी तरीके से केबीएस टीजीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और केबीएस पीजीटी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे उतने अंक आपको मिल जाएंगे। जो गलत करेंगे आप क्वेश्चन उसके सही वाले अंक आपके माइनस नहीं होंगे, बस जो गलत करेंगे उसके आंसर आपको उसके अंक आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो आप गलत करेंगे तो उसके बदले आपके सही एक अंक भी आपका नहीं कटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल क्या है, नेगेटिव है, 0 है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है। क्वेश्चन टाइप की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वही आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू। एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम ऑफलाइन ही होता है, पेपर पेन मोड में ऑफलाइन एग्जाम होता है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होती है दोस्तों, आप अन्य राज्यों की जब आप पीजीटी के एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे केवल आपसे पोस्ट ग्रेजुएट ही मांगा जाता है, जैसे कि आप एमए हो, एमएससी हो। तो ऐसे जो है जो आप पीजी के बाद जो आप यूजी के बाद पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, तो केवल वही मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो केबीएस पीजीटी में जो मांगा जाता है वो पोस्ट ग्रेजुएट जो आप पीजी हो उसके साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए, तभी जाकर के आप पीजीटी केबीएस पीजीटी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 2 वर्षीय बीएड होना चाहिए, फिर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें एज की, तो एज यहाँ पे 22 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक सामान्य तौर पे लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 40 वर्ष के बाद जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 10 वर्ष का यहाँ पे छूट मिलता है ओबीसी और एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए, तो वो इसके बाद 10 साल तक अर्थात कि 50 साल तक वो आवेदन कर सकते हैं। सामान्य तौर पे 22 से 40 वर्ष के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं जो एज मांगा जाता है। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है।
तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप में बटा होता है। पहले स्टेप में आपको देना होगा रिटेन एग्जाम, यहाँ पे जो आपका रिटेन एग्जाम होगा। दूसरे स्टेप में आपको क्या देना होगा, इंटरव्यू देना होगा। रिटेन एग्जाम आपके 150 मार्क्स के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपने यहाँ जाना MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, 150 क्वेश्चन मिलेंगे 150 मार्क्स के। तो यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका रिटेन एग्जाम होता है। इस 150 में जितने अंक आप पाते हैं, जितने क्वेश्चन सही करते हैं, उतने अंक आपको मिल जाते हैं। और जितने अंक अर्थात कि जितने प्राप्तांक आपको मिलते हैं, उस प्राप्तांक का 85% वेटेज यहाँ पे लिया जाता है आपके मेरिट लिस्ट में। तो 85% यहाँ लिया जाता है। इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होता है, 60 नंबर का इंटरव्यू होता है, 60 मार्क्स का होता है। अगर हम इंटरव्यू देखें तो 60 मार्क्स में जो भी आप प्राप्तांक आपको मिलता है, जितने भी अंक आप अर्जित करते हैं 60 में से, उसका 15% वेटेज लिया जाता है आपके मेरिट लिस्ट में। तो 85% वेटेज आपका रिटेन से लिया जाता है, जो कि 150 मार्क्स का रिटेन एग्जाम होता है। 60 नंबर का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है, इसमें जो आप प्राप्त करते हैं उसका 15% वेटेज लिया जाता है। और फिर इन दोनों को मिला के आपके मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब हम बात करेंगे रिटेन एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो रिटेन एग्जाम 150 नंबर का जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, ये एग्जाम पैटर्न आपके 2 सेक्शन में बटे होंगे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 एक ही पेपर में दोनों पार्ट आपको मिलेंगे, पार्ट 1 2 और पार्ट 2 दोनों जो है आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चन मिलेंगे 150 नंबर के। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन पार्ट 1 में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका जनरल इंग्लिश, जो कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का। यहाँ पे सेकेंड से पूछा जाएगा जनरल हिंदी पूछा जाएगा, ये भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से, जो सामान्य व्याकरण होता है, आपको 9 to 12 का व्याकरण पढ़ लेना है सामान्य अंग्रेजी का, वही आपसे पूछा जाएगा। जनरल हिंदी भी आपको 9 to 10 का जो है आपको सामान्य हिंदी व्याकरण पढ़ लेना है, तो वो आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा। आगे पार्ट बी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जीके और सीए होगा। जीके जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब लेकर के, साथ में आपका करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, समसामयिक घटनाएं होती हैं, तो ये दोनों मिल करके आपसे 10 क्वेश्चन 10 अंक के पूछे जाएंगे। आगे आपसे क्या पूछा जाएगा, सेकेंड इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। आपको रीजनिंग 10+2 SSL ये बैंकिंग की जो रीजनिंग आप पढ़ते हैं, उसी रीजनिंग को आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पे रीजनिंग एलिजिबिलिटी 10 नंबर का पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन। कंप्यूटर पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे। पेडागोगी से यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 20 अंक के होंगे। पेडागोगी में जो आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आप सीखने की विधियाँ, सीखने के सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण, आपका समावेशी शिक्षा है, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श है, तो आपके जो प्रमुख आपके सीखने के जो सिद्धांत हैं, तो ये पूरा जो आपका शिक्षण विधियों से लेकर के शिक्षण सूत्र, पूरा जो आपका पेडागोगी बनता है। आप जानते हैं जो सीटेट का एग्जाम आप जब दिए होंगे, तो सीटेट के एग्जाम में जो आपका पेडागोगी पूछा जाता है, उसी तरह का आपका पूरा पेडागोगी यहाँ पे शिक्षा शास्त्र से पूछा जाएगा, जो कि 20 क्वेश्चन होगा, 20 अंक का होगा। आगे आपके जो 5वां होगा वो सब्जेक्ट आपका स्पेशल होगा। सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने आवेदन दिया है, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से आपके यहाँ पे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी में सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। टीजीटी में केवल सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन होता है वो आपके इंटरव्यू जब होता है तो उसमें 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पीजीटी में जो आप सब्जेक्ट स्पेशल, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने आवेदन किया है शिक्षक बनने के लिए, उस सब्जेक्ट से आपके यहाँ पे 80 क्वेश्चन स्पेशली आपसे पूछे जाएंगे। साथ में बाकी आपके यहाँ पे जनरल जीके से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन और पेडागोगी से 20 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन आपका स्पेशल सब्जेक्ट से होगा। तो ये टोटल आपका मिला करके यहाँ पे आपका हो जाता है 130 नंबर। और आपका यहाँ पे 10 एक जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 20 नंबर, 150 नंबर का टोटल आपका ये एग्जाम पैटर्न होगा। जो आपका 150 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी आपका 60 नंबर का बाद में इंटरव्यू होगा। आप इसमें जब क्वालिफाई कर जाएंगे, इसमें पास कर जाएंगे, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू देंगे आप 60 नंबर का, उसमें जो आप पाएंगे उसका 15%, रिटेन में जो भी आपको मिला होगा उसका 85% वेटेज लेकर के आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है, जिसके आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया को पूरी की जाती है। तो ये हुआ आपका KBS PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जो फुल इंफॉर्मेशन डिटेल्स के साथ मैंने आपको समझा दिया। आशा करते हैं ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ में हमने KBS TGT के बारे में, KBS PRT के बारे में भी जानकारी दे रखा है। उत्तर प्रदेश का अगर आप TGT PGT का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बारे में भी हमने जानकारी दे रखा है। कि शिक्षक बनने के लिए आपके जितने भी शिक्षक संबंधी एग्जाम होते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं,
वो सभी के बारे में जानकारी हमारे चैनल पे दे दी गई है। साथ में उसके जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं वो समय समय पर आप तक पहुंचाया जाता है। तो आप चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.